तू पिंजरा खोल के उड़ जाए, पिंजरा खोल के उड़ जाए, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जाए, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जाए। धड़कन में मौत तेरे, धड़कन में मौत तेरे सुनाएगी, ना सुना हम आएगा ना चांदी आएगी, ना सुना हम आएगा ना चांदी आएगी। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णाय हेतवे, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णाय हेतवे। ये सारा संसार क्या है? ये काल से कवलित है, काल का कवल है। कवल माने ग्रास। ये महाकाल कब किसको अपने ग्रास बना लेता है किसी को पता नहीं चलता। ये महाकाल कब किसको अपने ग्रास बना लेगा, कब बनाएगा किसी को पता नहीं। काल रूपी अजगर, काल रूपी सांप के मुंह के अंदर हम सब बैठे हैं। कब बंद कर ले अपना मुंह को क्या मालूम, कोई भरोसा नहीं जिंदगी का। ऐसे आसान असंभव एक क्षण भी जिसका जीने का भरोसा नहीं, जीने का पक्का नहीं। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली। मलया गिरी की सूची शीतल मंद, सुगंध सबीर चली न चली। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः जाने खिली न खिली। मलया गिरी की सूची शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। भजले भजले हरि नाम अरे रसना, कि अंत समय में हिली न हिली। एक क्षण का पता नहीं, आदमी 100 साल का सपना देखता है। जैसे कमल को उसमें भूरा बैठ गया, कमल का पराग पान करने के लिए इतने में, और इतने मस्त हो गया, पराग पान करते करते सूर्यास्त हो गया, सूरज डूब गया। फिर भी वो भ्रमर को पता नहीं चला कि सूरज डूबने वाला है और कमल कोश बंद होने वाला है। कमल कोश में बंद हो गया सूर्यास्त के बाद, और घोड़ा सोच रहा है कमल कोश के अंदर बैठकर। कमल कोश में कैद हुआ भ्रमर अनेक स्वप्न सोचने लगता है। तो कहने लगता है, सोचने लगता है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। ऐसे तो रात हर से होता नहीं है, सवेरा तो आना ही वाला है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम,
रात जाने वाला है और सवेरा आने वाला है, प्रभात आने वाला है। भोरा सोच रहा था रात बीत ही जाएगी और सवेरा होगा ही, कोई परमानेंट तो रात होता नहीं है, सवेरा तो आता है, आएगा ही। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, सुप्रभात आने से क्या होगा? भास्वान भविष्यति हसिद्यसि पंकजश्री। जब भास्वान भविष्यसि हसिद्यसि पंकजश्री, प्रातः होते ही जब भुवन भास्कर सूर्य देव ने उदय होगा और सूर्य का जब दर्शन करते ही यह कमल का पुष्प जब विकसित हो जाएगा, खिल जाएगा, और तब तक मैं खूब पराग पान कर मैं रात भर पराग का पान करता रहूंगा। और जैसे ही ये कमल का पुष्प भुवन भास्कर सूर्य देव का उदय से खिल जाएगा, पंखुड़ियां विकसित होगा, मैं फूल से उड़ जाऊंगा। ऐसा सोच रहा था भंवरा। कहां पर? भंवर का और कमल का कोष के अंदर बैठ करके। परंतु इतने में एक मदमस्त गजरात एक हाथी आया घूमता हुआ कहीं से और सरोवर में घुसा और उसने उस कमल को अपने सूंड से कमल को खा लिया। कमल कोष के अंदर कैद भ्रमर भी उसका पेट में चला गया। इत्यम विचिन्त्य यत् कोशगते त्वरेत हा हंत नलिनी गजमुज्जाहार। गजमुज्जाहार, गज ने नलिनी को खा लिया। इत्यम विचिन्त्य यत् कोशगते त्वरेत हा हंत नलिनी गजमुज्जाहार। नलिनी गजमुज्जाहार अर्थात हाथी ने नलिनी को तोड़कर आहार बना लिया। ऐसे ही संसार रूपी कमल कोष में विषय का रस पान करते हुए हम लोग न जाने कितने सपने समझने लगते हैं, और तब तक काल रूपी हाथी कब उठाकर गाल में धर लेता है किसी को पता नहीं चलता। काल व्याल मुखग्रास, सभी जीव ऐसे ही काल व्याल के ग्रास बने बैठे हैं, और इस काल भय से, मृत्यु भय से मुक्त करने के लिए महामुनि वेद व्यास जी महाराज भागवत शास्त्र का प्रकट करते हैं। मौत का डर मिटाने के लिए भागवत शास्त्र का प्रकट हुआ है, क्योंकि संसार में सभी लोग एक ही से डरते हैं, वो है मृत्यु। मौत से सब डरते हैं, इसलिए भागवत को मुक्ति ग्रंथ भी कहा गया है, पंचम वेद भी कहा जाता है। मौत से सबको डर लगता है, और हम जहां रह रहे हैं वह भी मृत्यु लोक ही है। आया हो सो जाएगा, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, कोई बंधे जंजीर। जाना पक्का है, जाना पक्का है, तो मरने से डरना क्या, पर मौत से तो डर लगता ही है। महाराज परीक्षित के सामने भी ऐसा ही डर, ऐसा ही मौत की समस्या आया था। कब? जब वो आइए विचार करें तो मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, इससे पहले विचार करें संसार क्या है। सीटा सरकती हुई संसरती संसार, जो सरक रहा है धीरे धीरे। इस संसार का, इस संसार रूपी वृक्ष का आश्रय प्रकृति है। इसका दो फल है, इस संसार का दो फल है, सुख और दुख। इसका तीन जड़ें होता है, सत्व रज और तम। इसका चार रस, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसका जानने का पांच प्रकार से इसे जान सकते हैं। श्रोत, त्वचा, नेत्र, नासिका, रसना और 6 स्वभाव है। इसका 6 स्वभाव होता है, पैदा होना, मरना, रहना, बदलना, घटना, नष्ट होना। और ये 6 स्वभाव, पैदा होना, रहना, बदलना, घटना, नष्ट होना, और 7 धातु है इसका, रस, रुधिर, मांस, मेद, मंजा, अस्थि इत्यादि। 8 शाखा है, रस, रुधिर, मांस। 8 शाखा क्या है? वायु, जल, अग्नि और आकाश, पृथ्वी, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार। 9 द्वार है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान,
9 द्वार है, आंख, नाक, कान, ये जो 9 द्वार है, और इसका 10 पत्र है, प्राण, अपान, व्यान, समान, नाक, कूर्म, धनंजय, कृगल। इस संसार में वृक्ष का 2 पक्षी होता है, जीव और ईश्वर। इसको हम संसार कहते हैं। संसार, संसरती संसार, जो धीरे धीरे सरकते जा रहा है, धीरे धीरे सरकते जा रहा है। माँ के गर्भ से धीरे धीरे सरकते हुए शिशु रूप में अवतरित होता है। शिशु धीरे धीरे सरकते सरकते किशोर रूप में अवतरित होता है, और शिशु धीरे धीरे किशोर के रूप में सरक कर धीरे धीरे बचपन भी सरक जाता है, और जवानी भी सरक जाती है, और धीरे धीरे बुढ़ापे आ जाता है, और धीरे धीरे बुढ़ापे सरक जाता है, और ये शरीर गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। सरकते सरकते एक दिन काल के गाल में सब समा जाते हैं, और जिस प्रक्रिया को हम मृत्यु कहते हैं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल प्रहर धीरे धीरे, पल पल प्रहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सबका एक, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी आए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बुढ़ापे होता कसर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होता कसर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँवों में बल ना रहेगा, तेरी हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँवों में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँवों में बल झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारे कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कीर्तन भजन में ताली का तोड़ शब्द होता है, उसलिए ताली बजा के सुनिए। ताली बजाने से भाग्य भी बदल जाता है। अंत होंगे देखी तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे शिथिल अंग होंगे दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे
धीरे धीरे पल पल काटो लहर धीरे धीरे चली जा रही है पल धीरे धीरे चली जा रही है पल धीरे धीरे चली जा रही है चली जा रही है चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। इस संसार में